हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट्स, हेलो दोस्तों। मैं आ गया हूं आनंद कुमार साई एकेडमी के साथ। साई एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज लेकिन वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th में मैं आपको केमिस्ट्री और बायो पढ़ाऊंगा। आज बायो का मैं एक टॉपिक ले आया हूं जिस टॉपिक के बारे में आप लोग जानते हैं, और इन्वायरमेंट। अब और इन्वायरमेंट वाला जो टॉपिक है, यह टॉपिक हम जो है 2 से 3 वीडियोज में कंप्लीट करेंगे शूट करके पूरी तरह से। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे, बहुत ही चीज़ें देखेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बच्चों फूड चेन। यह टॉपिक है फूड चेन। आप सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, तो हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन लिख के इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग के लिए इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर इसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा। तो क्या डेफिनेशन होती है कि देखिए भाई, इट इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग बीइंग से है बच्चों। तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच which feed on one below of it। अब देखो भाई, ये कैसे हो गया कि कोई ऑर्गेनिज्म की ऐसी सीरीज है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने नीचे वाले के ऊपर फीड करेगा, यानी उसको खाएगा। यह कैसी बातें हो रही हैं यहाँ पे? यह बातें ऐसी हो रही हैं कि जो ऑर्गेनिज्म नीचे होगा उसके ऊपर के लेवल वाला ऑर्गेनिज्म उसे खाएगा। कैसे? एक छोटा सा आपको डायग्राम बना के मैं दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले एक हम ट्रायंगल बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक ट्रायंगल बनाएंगे, और ये ट्रायंगल एक्चुअल में हमें शो करेगा कि ऑर्गेनिज्म किस तरीके से प्लेस है। ठीक है, सबसे निचले हिस्से में होते हैं बच्चों प्रोड्यूसर्स। सबसे निचले हिस्से में होंगे प्रोड्यूसर्स, जो फूड पैदा करते हैं भाई। ऐसे लोग जो फूड पैदा करते हैं। और अगर आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि फूड प्रोड्यूस करने का काम से किसको मिला है? प्लांट्स को। हाँ, वो अलग बात है कि जो है ब्लू ग्रीन एल्गी भी करता है, लेकिन वो अपना करता है ना, उसको कोई खाता नहीं है, मगर प्लांट्स को सब खाते हैं। तो इसलिए प्रोड्यूसर्स जो है सबसे नीचे रहेंगे। ये सबसे नीचे क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं ऊपर, वो होते हैं हर्बीवोर्स। उनको बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे हर्बीवोर्स। प्रोड्यूसर्स के ऊपर हर्बीवोर्स के ऊपर आएंगे, कौन आएगा भैया? कार्निवोर्स। इनके ऊपर आएंगे कार्निवोर्स। और सबसे ऊपर होंगे कौन से? टॉप कार्निवोर। अच्छा, इसमें भी आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, थोड़ा सा समझना है आपको। टॉप कार्निवोर्स क्या होते हैं ये भाई, समझना ध्यान से। प्रोड्यूसर्स में हम क्या करें? प्रोड्यूसर्स में होते हैं प्लांट्स। और हर्बीवोर में कौन आएगा? एक बहुत ही छोटा सा ग्रासहोपर, जानते हैं ना, टिड्डा जो है हर्बीवोर है। कोई कहे गाय भी तो है सर। हाँ भाई, गाय भी है, बकरी भी है, भेड़ भी है, ठीक है। लेकिन हम छोटे को अगर बात करें तो देखो भाई, तो यहाँ पे मान लो कि हमने ले लिया यहाँ पे ग्रासहोपर, यानी कि एक टिड्डे को हमने ले लिया। बहुत छोटे जानवर को ले रहा हूं मैं, तो एक हो गया ग्रासहोपर। अब ग्रासहोपर के ऊपर हम क्या बना सकते हैं? इनके ऊपर ग्रासहोपर को कौन खाएगा? उसको खाएंगी बर्ड्स। वेरी गुड, इनको खाएंगी बर्ड्स। और बर्ड्स के बाद क्या आएगा? बर्ड्स के बाद आएगा टॉप कार्निवोर में कौन आ जाएगा भैया? मान लेते हैं कि अगर एक कोई हम ईगल ले लें। कोई कहे ईगल भी बर्ड्स है सर। अरे भाई, ईगल बर्ड है, हमने इसकी जगह पे कैट ले सकते हैं, हम इसकी जगह पे फॉक्स ले सकते हैं। फॉक्स क्या होगी? एक टॉप कार्निवोर होगी जो चिड़िया को खा जाएगी। तो अब थोड़ा सा समझिए बच्चों। देखिए, मैंने क्या कहा कि फूड चेन एक ऐसी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने से नीचे वाले पर फीड करती है। फॉक्स बर्ड पे फीड कर रही है, और बर्ड ग्रासहोपर पे फीड कर रही है, ग्रासहोपर प्लांट पे फीड कर रहा है। तो ये एक चेन बनी है बच्चों,
यह एक चेन बनी हुई है। कोई कहे कि सर थोड़ा सा और चेन बना के दिखा दीजिए। जैसे अगर एक चेन क्या बना सकते हैं हम लोग, थोड़ा देखिएगा बच्चों। हमने लिया प्लांट्स, सभी लोग ध्यान देंगे, प्लांट लिया, प्लांट के ऊपर मान लीजिए हमने ले लिया गोट, एक बकरी ले लिया। अब गोट के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, गोट के ऊपर हम डॉग लिख सकते हैं भाई। कोई कहे सर डॉग, हाँ भाई डॉग, ठीक है ना। और डॉग के ऊपर क्या लिख सकते हैं, डॉग के ऊपर मान लीजिए हमने क्या लिख दिया, लॉयन लिख दिया। अब देखो बच्चों, प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है, गोट क्या है, हर्बीवोर है, डॉग क्या है, कार्निवोर है, और लॉयन क्या है, टॉप कॉर्निवोर। अच्छा ये क्या है, कॉर्निवोर और टॉप कॉर्निवोर में क्या है भाई, कॉर्निवोर में हम वो रख रहे हैं जो हर्बीवोर्स को खाते हैं, ठीक है। लेकिन टॉप कॉर्निवोर में जो ओनली कॉर्निवोर्स को भी खा सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहेंगे टॉप कॉर्निवोर्स। दूसरी चीज, कुछ लोग कह रहे होंगे कि बच्चे कहते होंगे कि सर एक कॉन्सेप्ट तो आप भूल गए। नहीं, वो कॉन्सेप्ट है ओमनीवोर का। और ओमनीवोर्स के साथ क्या सीन होता है बच्चों कि ओमनीवोर हर्बीवोर्स को भी, ओमनीवोर्स प्लांट्स को भी खाते हैं बच्चों, ओमनीवोर प्लांट्स को भी खाते हैं और ये एनिमल्स को भी खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ये कौन होंगे, ये कार्निवोर में ही आएंगे बच्चों। ये जो है कार्निवोर, टॉप कार्निवोर नहीं होंगे, नॉर्मल कार्निवोर होंगे। और इसमें कौन आएगा, तो इसमें डॉग आएगा, वेरी गुड। इसमें ह्यूमंस भी आएंगे, वेरी गुड। इसमें कैट भी आएगी। समझ में आ रहा है बच्चों। अब समझिए, तो फूड चेन हमें समझ में आया। क्या समझ में आया कि एक ऐसी सीरीज जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनिज्म अपने नीचे वाले, बिलो वाले पे क्या करता है, फीड करता है। इस सीरीज को हम कहते हैं फूड चेन। अब एक आपको बहुत अच्छी प्यारी बात बताऊं, एक बहुत ही प्यारी बात बताता हूं मैं। क्या, ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं ना, इसे फूड पिरामिड भी कहते हैं, या फिर आप क्या कहेंगे, ये जो लेवल्स हैं इनको हम एक नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे बच्चों, इन लेवल्स को, ये जो लेवल्स हैं इन लेवल्स को हम कहेंगे बच्चों ट्रॉपिक लेवल्स। वेरी गुड। जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छा लगा हमें, जो नहीं जानते हैं वो अब जान जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको ये अभी नोट कर लेना है। मैं 1 मिनट का पॉज लूंगा, तब तक आप इसे नोट कर लेंगे, और नोट वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लेना है, और फिर हम लोग इसके अगले कॉन्सेप्ट पे अभी के अभी तुरंत आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसे नोट करिए बच्चों। देखो मैं आ गया, और क्या करना था, नोट करना था, नोट कर लिया है। अच्छा, एक ट्रायंगल मैंने मिटाया नहीं, मैं वहीं से ही रखा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट प्यारा सा बताऊंगा। मैंने आपसे कहा कि फूड चेन में जो ऊपर वाले होते हैं वो अपने बिलो वाले लेवल के लोगों को क्या करते हैं, फीड करते हैं, उन पे फीड करते हैं, और हर लेवल को हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। अच्छा, ये ट्रायंगल क्या कर रहा है ना, ये नंबर ऑफ क्या कह सकते हैं, एंटिटीज को दिखा रहा है। मतलब कि भाई प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे और हर्बीवोर्स कम होंगे, कॉर्निवोर्स उनसे भी कम होंगे, और टॉप कॉर्निवोर्स सबसे कम होंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। यानी कि ये चीज हमको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इन्हें हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर भी कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर भी, भाई कोई प्रोड्यूसर होगा तो कोई कंज्यूमर होगा। इन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर भी कहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, ये कौन से होंगे, टर्शियरी कंज्यूमर, ये होंगे टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है बच्चों। अब एक और बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। क्या इंपॉर्टेंट चीज है भाई, समझिए ध्यान से। ये प्रोड्यूसर को एनर्जी कहां से मिली, कोई ये सोच सकता है कि प्रोड्यूसर को एनर्जी कहां से मिल रही है, तो सूरज दादा, जो सन है हमारा, याद रखना सन जो होता है ये हमारे अर्थ के सभी के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। यानी जितनी भी एनर्जी आ रही है बच्चों, वो सन से ही आ रही है। यानी सन से एनर्जी पास हो रही है कहां पे, प्रोड्यूसर में, ठीक है। हम लिख सकते हैं कि सन इज
अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हम लिख सकते हैं। अब एक और बात समझो बच्चों, अब एनर्जी वर्ड आ गया, यहाँ पे ये भी एनर्जी एनर्जी बातें हो रही हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट रखना है कि पूरे फूड चेन में, इन फूड चेन एक्चुअली में होता क्या है कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है बच्चों इनटू द केमिकल एनर्जी। और जैसे ही हम एनर्जी की बात करेंगे तो एक साइंटिस्ट का नाम कभी नहीं भूलना है, और उन्होंने एक लॉ दिया था वो भी नहीं भूलना है। क्या दिया था लॉ उन्होंने? 10% लॉ। वेरी गुड, आप लोग के चेहरे की स्माइल बता रही है कि आप लोगों ने ये नाम सुना हुआ है पहले। 10% लॉ जो था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लिंडेमैन, उन्होंने 1942 में ये लॉ दिया था। हम एक बार लिख लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लूंगा बच्चों, और इस लाइन के अंदर ही लिखूंगा। अगर मैं ना भी दिखूं ना तो मुंह नहीं बनाना है, कंटेंट दिखना चाहिए, है ना। तो बच्चों देखो क्या था, 10% रूल या 10% लॉ किसने दिया था? लिंडेमैन नाम था उनका साइंटिस्ट का। कब दिया था भैया? 1942 में। क्या दिया था इन्होंने? ये कहते थे कि भाई वन लेवल से दूसरे लेवल में, एक लेवल से दूसरे लेवल में ओनली 10% एनर्जी इज पासिंग थ्रू, यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल में केवल 10% एनर्जी पास होती है। क्या कहा इन्होंने? फिर से मैं बोल रहा हूं, एक लेवल से दूसरे लेवल में केवल 10% एनर्जी पास होती है, बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। क्या कहा इन्होंने? कि ओनली 10% एनर्जी passes from one tropic level to another। एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में सिर्फ 10% एनर्जी पास होगी, ठीक है ना बच्चों। और रिमेनिंग एनर्जी कहाँ जाती है? तो रिमेनिंग एनर्जी लॉस्ट एज हीट, बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। याद रखना, अभी आप लोग जब 11th में जाओगे तो वहां पे थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ एक्चुअली में यही है, ठीक है ना। ये थोड़ा थियोरेटिकल है, वहां पे थोड़ा न्यूमेरिकल है, ठीक है। खैर, तो अगर हम इसको जो है एक विजुलाइज करें, मैथ्स के स्टूडेंट है आप लोग, एक विजुलाइजेशन करते हैं। मान लेते हैं कि सन से जो एनर्जी प्रोड्यूसर के पास आ रही है वो 100 यूनिट्स है, वो एनर्जी 100 यूनिट्स एनर्जी है। अब ये 100 यूनिट्स एनर्जी जो प्रोड्यूसर के पास है बच्चों, ठीक है, वो हर्बीवोर्स के पास कितने जाएगी? सिर्फ 10%। यानी हर्बीवोर्स के पास जो एनर्जी होगी दैट विल बी 10 यूनिट्स ओनली। बचा कितना? 90%। वो लॉस्ट हो गया, 90% एनर्जी क्या हो गई? लॉस्ट हो गई बच्चों। फिर हर्बीवोर्स से कॉर्निवोर्स के पास क्या चीज? सिर्फ 1 यूनिट, 10 का 10% 1 होता है, और 1 यूनिट से टॉप कॉर्निवोर्स के पास कितना आ जाएगा? 0.1 यूनिट। अब ये क्या है भाई, इतना कम एनर्जी? इसीलिए मदर नेचर ने ऐसा बैलेंस किया है कि जो टॉप कॉर्निवोर का जो स्पीशीज होती हैं उनकी एंटिटीज, उनकी संख्या बहुत कम होती है। देखिए एकदम छोटा सा संख्या, और प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों। ये एक बैलेंस है, नेचर का बैलेंस है बच्चों। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक कवर हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा टॉपिक आपके लिए कवर कर दूंगा। क्या कवर करूंगा? आप लोग जानते हैं बच्चों क्या चीज? फूड वेब का नाम सुनना होगा। बहुत सारे बच्चे हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं भाई? क्योंकि उनको पता है कि अगर वो लोग फूड वेब, फूड चेन समझ गए हैं तो फूड वेब तो उनके लिए बहुत हलवा सा टॉपिक है। कैसे? तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फूड चेन्स। ये बहुत सारी फूड चेन्स का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, तो फूड वेब बन जाता है। कैसे? एक बना के दिखते हैं। देखो, मान लो सबसे पहले हमने ग्रास लिया, हमने ले लिया ग्रास।
अब ग्रास को देखो बच्चों, ग्रास को एक ग्रास होपर भी खा सकता है बच्चों, ग्रास को ग्रास होपर भी खा सकता है, ग्रास को गोट भी खा सकती है बच्चों, वेरी गुड। अब ग्रास होपर को कौन खा सकता है? बर्ड। ग्रास को कौन खा सकता है? ग्रास होपर कौन खा सकता है? बर्ड। गोट को कौन खा सकता है? गोट को जो है डॉग खा सकता है, वेरी गुड। अच्छा, बर्ड को डॉग खा सकता है बच्चों, खा सकता है ना, बिल्कुल। ग्रास होपर कौन खाएगा? ग्रास होपर को फ्रॉग खा सकता है बच्चों, और फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक खा सकता है, वेरी गुड। और हमको पता है कि कुछ स्नेक को तो बर्ड भी खा सकती है, जैसे ईगल, और ईगल तो नॉर्मल बर्ड को भी खा लेता है ना बच्चों। तो देखिए ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, बहुत सारी फूड चेन का कॉम्बिनेशन बन गया। तो एक बार के लिए मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए नोट बनाने के लिए और देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। पहले मैं एक बार साइड होता हूं, देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे आ गया होगा सारा कुछ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सुनिए फिर से। अब ध्यान देना है आपको, क्या करना है? सबसे पहले साई एकेडमी के चैनल को आपको फॉलो करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करना है। और इस वीडियो में अपने कमेंट्स देने हैं। क्या कमेंट करने हैं? आपको कौन सा टॉपिक बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।